हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर आपको लेक्चर नंबर 1 याद है तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होंगी। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा। ये जो सिलेबस, ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सिलेबस, ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस से 23 और 24 के लिए, सिलेबस 23 और 24 के लिए डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आईसीएसई के सिलेबस में है। और फ्यूचर में जब आप लोग आगे जाएंगे, 11th में जाएंगे या 12th, आगे की मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका एडिशन क्या हो, दो एंगल जिनका एडिशन x प्लस वाई जो है, अगर एंगल x और एंगल y मिलाकर 90 आ रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। x और y क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है। अब देखिए एएसटीसी रूल जो है बेसिकली 10th लेवल की बात तो नहीं है, फिर भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसमें मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट बताऊंगा। डिटेल में एएसटीसी रूल जो है आप लोग 11th में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे की मैथमेटिक्स के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर एंगल लिखा जाता है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री और फिर वापस यहीं पर आ जाता है 360 डिग्री। एएसटीसी का मतलब होता है जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में सी, ए एस, फिर टी और सी। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होंगे, टी स्टैंड्स फॉर टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा इंपॉर्टेंट होंगे, सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा इंपॉर्टेंट होंगे, सॉरी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ये जो लाइन है, जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन जो होती है वो चेंज लाइन होती है, ये आपकी चेंज लाइन है। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है 180 वाली लाइन जो होती है, ये नो चेंज होती है। ये क्या होती है? नो चेंज होती है। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग साइन 90 में से कोई एंगल माइनस करते हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आइए तो देखिए 90 कहाँ है? ये है। और इसमें से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या है? पॉजिटिव है। ऑल क्या है? पॉजिटिव है। तो साइन 90 माइनस थीटा जो आगे आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। लेकिन 90 और 90 वाली लाइन क्या होती है? चेंज लाइन होती है। क्या लाइन होती है? चेंज लाइन। और चेंज में आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस पे कन्वर्ट हो जाता है। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा वो आपका साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह ये दो आपस में चेंज होते हैं। इसी तरीके से आपका tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है cot थीटा। ठीक है। इस तरीके से cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है tan थीटा। ठीक है। ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरीके से जब आगे आएंगे तो cosec 90 माइनस थीटा जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? sec थीटा में। और sec 90 माइनस थीटा जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका cosec थीटा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cosec थीटा। इज दैट क्लियर? यस सर। ये जो हमारे सिलेबस में है, जो 10th के सिलेबस में है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात की जा रही है। ठीक है। आगे जाके आप इन क्वाड्रेंट के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम लोग 11th की कभी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बात की जाएगी। ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि आखिर ये कहाँ से आया है। नॉर्मली 10th में रटवा दिया जाता है, तो आप इससे भी समझ सकते हो कि 90 में से कुछ भी माइनस कर रहे हो तो वहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे। ये आपको याद रखना होगा कि साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में कन्वर्ट होता है। ठीक है। जैसे मान लो
जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आपकी बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी से, जो उस पुराना सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो 8.3 एक्सरसाइज है उसका हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले का पहला, और कहा गया है कि इवेल्युएट करो साइन 18 डिवाइड बाय साइन 72 डिग्री की वैल्यू, साइन 18 डिवाइड बाय साइन 72 डिग्री की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को 90 वाले में कन्वर्ट कर देंगे। तो मान लीजिए हम लोग न्यूमरेटर को कन्वर्ट कर देते हैं, तो साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर cos 72 है, सॉरी यहाँ पर क्या है, cos 72 है, ठीक है। तो साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय नीचे जो दे रखा है वो cos 72 दे रखा है, क्या दे रखा है, cos 72 दे रखा है। अब ध्यान से समझो, अभी मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 और 72 क्या हो गया, थीटा हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा क्या है, 72 डिग्री, थीटा क्या है 72 डिग्री, और नीचे क्या आ गया है, cos 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 72 और 72 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और समझते हैं, ओल्ड बुक से 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए कहा गया है कि प्रूफ करिए साइन 48 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री, सॉरी tan 48 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS है आपका tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। क्या करो आप ध्यान दोगे, अगर आपने ध्यान दिया है तो 48 और 42 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90, और 23 और 67 को ऐड करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आप क्या करो, tan 48 को लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, अभी तो 48 आएगा। इसी तरीके से tan 23 डिग्री को लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इज दैट क्लियर? यस सर। और इन दोनों को फिर चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को एज इट इज रखेंगे, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, दैट इज cot 42। यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cot 67 क्या हो जाएगा, cot 67 cot थीटा, और इधर वाले को एज इट इज रखेंगे tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, क्या हो जाएगा, tan 67 डिग्री। अब tan cot 42 को क्या लिख दोगे, 1 अपॉन tan 42 डिग्री, और cot 67 डिग्री को क्या लिख दोगे, 1 अपॉन tan 67 डिग्री, और इसको आप एज इट इज रखो tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। 42 से 42 वाला कैंसिल हो गया tan, और tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कैंसिल का मतलब डिवाइड हो रहा है भाई साहब, तो आंसर क्या आएगा, 1 जी। बहन जी जीरो मत कर देना, कई ऐसे कैंसिल का मतलब समझते हो जीरो आ गया, विशाल टाइप के बच्चे जीरो आ गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, इज इट क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। यस सर। अब समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान देंगे तो कहा गया है कि किसी ट्रायंगल ABC में, किसी ट्रायंगल ABC में जहाँ पर ABC जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो होता क्या है कि हमको पता है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल की एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो a को क्या करना पड़ेगा, उधर ले जाओ। b प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस ए। क्या आ जाएगा, 180 माइनस ए। इसके बाद क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। देखिए क्या हो जाएगा, b प्लस सी डिवाइड बाय 2, b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a डिवाइड बाय 2, 180 माइनस a डिवाइड बाय 2। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया b प्लस सी डिवाइड बाय 2 और यहाँ 2 को अलग अलग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2 माइनस a डिवाइड बाय 2। इससे कैंसिल हो जाएगा तो you will get 90। तो यहाँ आ गया b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a डिवाइड बाय 2। अब क्या है, हमें प्रूफ करना है साइन समथिंग इज इक्वल टू कॉस। साइन समथिंग इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, कॉस प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड साइन ले लेंगे। बोथ साइड क्या लेंगे, साइन ले लेंगे। टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड। तो यहाँ पर जब साइन ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2, साइन b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a डिवाइड बाय 2, साइन 90 माइनस a डिवाइड बाय 2। ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अभी हमने पढ़ाया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। और यहाँ थीटा क्या है, a बाई 2 है। थीटा क्या है, a बाई 2। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में पहले भी था और आईसीएसई के सिलेबस में ये पूरा का पूरा सिलेबस में है। इसके बाद जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या कई बुक्स में उसको कहा गया हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।